नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी कोच या वैगन को किन परिस्थितियों में हम बाईपास करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं बाईपास क्या होता है, आज के लेक्चर में मेनली हम इसी चीज को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे बाईपास के बारे में, और बाईपास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे बाईपास कब करते हैं, दूसरा कैसे करते हैं, और उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि बाईपास क्या होता है। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि बाईपास होता क्या है। ठीक है दोस्तों, बाईपास कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्या होता है बाईपास, ये पढ़ना है आज के लेक्चर में हमको। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि कब करते हैं बाईपास की हमें आवश्यकता कब पड़ती है। किसी कोच या वैगन को बाईपास की करने की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसके लिए पहली कंडीशन जब कभी किसी वजह से, चाहे वो सीआरओ वगैरह हो जाए, कैटल रन ओवर कर जाए, सीआरओ वगैरह की वजह, किसी वजह से अगर किसी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम की गाड़ी में, ट्रेन हो, पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे मालगाड़ी में, किसी वजह से अगर बीपी का पाइप टूट जाए या फिर किसी वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाए, अगर किसी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम की गाड़ी में किसी भी वजह से बीपी का पाइप टूट जाए, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो उस पर्टिकुलर कोच या वैगन को हम सिक कर दें, उसको काट के अलग खड़ी कर दें, बाकी गाड़ी को रवाना कर दें, वो सॉल्यूशन सही नहीं है। हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति में उस पर्टिकुलर कोच या वैगन को जिसमें बीपी का पाइप टूट गया है, जिस कोच या वैगन में बीपी का पाइप टूट गया है, उसको बाईपास करते हैं। तो बाईपास कब करते हैं, पहली कंडीशन जब बीपी का पाइप टूटा हो किसी पर्टिकुलर कोच या वैगन में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि गाड़ी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होना चाहिए, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, गाड़ी में जब ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होगा तभी हम उसके बाईपास करेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते भी हैं कि हम बाईपास से निकल जाएंगे, रास्ते के टर्म में बोलते हैं। निकलने का मतलब कहीं ना कहीं अल्टरनेट रूट है हमारे पास। ठीक वैसे ही रेलवे में हम क्या करते हैं, आप बीपी का पाइप जब टूटा हुआ है तो उसके प्रेशर को आप कहीं दूसरे रास्ते से होकर गुजारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो जब ही गुजार पाएंगे जब दो रास्ते होंगे, और दो रास्ते किसमें होते हैं, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में। उसी में दो पाइप होते हैं, बीपी और एफपी। ये बीपी एफपी पाइप दोनों ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में होंगे। तो जब कोई ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम की गाड़ी रूट में कहीं पर उसका ब्रेक पाइप टूट जाए किसी पर्टिकुलर कोच में, तो उस पर्टिकुलर कोच या वैगन को हम बाईपास कर देते हैं। तो दो कंडीशन जिसमें आप किसी कोच या वैगन को बाईपास करेंगे वो है जब बीपी का पाइप टूट जाएगा और जब गाड़ी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होगा जब उसमें, तभी उसको बाईपास करेंगे। अब सीखते हैं किसे करेंगे, कैसे बाईपास। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दो कंडीशन होंगी इसकी भी। जब आपके पास बाईपास कपलर है और जब आपके पास बाईपास कपलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कभी आप गाड़ी अटेंड करने जाते हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर गाड़ी में बाईपास कपलर हो, और अगर वो मालगाड़ी हुई तो ये बिल्कुल संभव है कि उसमें बाईपास कपलर नहीं हो। तो अगर आपके पास बाईपास कपलर है तब पर्टिकुलर कोच या वैगन को आप कैसे बाईपास करेंगे, और अगर आपके पास बाईपास कपलर नहीं है तब कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन सीखते हैं। मैंने ये 3 कोच या वैगन लिए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है, बीपी है, एफपी है। ठीक है दोस्तों, ये में कट ऑफ एंगल कॉक है, ये एयर हाउस पाइप है, जिस तरीके से कनेक्ट हैं। और किसी वजह से आप माने कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के 3 डिब्बे हैं
और 3 डिब्बों में से इस डिब्बे का बीपी पाइप टूट गया, ये वाला जो पाइप है यहां से टूट गया, तो इससे प्रेशर आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो ब्रेकिंग होगी गाड़ी में और गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। उस परिस्थिति में 2 सॉल्यूशन है, या तो आप इसको सिक कर दें इस पर्टिकुलर कोच या वैगन को, जो सही डिसीजन नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप, इसे बाईपास करेंगे, इस प्रेशर को, बीपी के प्रेशर को बाईपास करेंगे। और वो 2 तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आपके पास बाईपास कपलर है तो पहला काम क्या करेंगे आप, इसकी बात करते हैं। अगर बाईपास कपलर है तो पहला काम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोच वैगन में अगर बीपी का पाइप टूटा है तो इसके इधर वाले चारों कट ऑफ एंगल को बंद कर देंगे, इस कोच के इधर वाले चारों कट ऑफ एंगल को बंद कर देंगे। पहला काम क्या करना है आपको, कट ऑफ एंगल को बंद करना है पर्टिकुलर कोच में जिसमें बीपी का पाइप टूटा हुआ है, उसके दोनों तरफ के ये वाले चारों कट ऑफ एंगल को और ये वाले चारों कट ऑफ एंगल को बंद कर देंगे आप। फिर क्या करेंगे, इन एयर होज पाइप को खोल लेंगे, और एयर होज पाइप खोलने के बाद ये वाला एयर होज पाइप यहां बाईपास कपलर से इसमें जोड़ देंगे, और यहां वाला ये वाला एयर होज पाइप बाईपास कपलर से इसमें जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गाड़ी का क्या हो जाएगा, ये जो बीपी का प्रेशर यहाँ होके जाना चाहिए था वो अब एफपी में होके जाएगा, एफपी वाले पाइप में। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इस पर्टिकुलर कोच या वैगन को आप आइसोलेट करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग होगी, आइसोलेट करेंगे और उसके बाद रिलीज कर देंगे, मैनुअली रिलीज। उसके बाद इस गाड़ी को आप रवाना कर देंगे। एक और काम करेंगे, एफपी, अब इसमें एफपी का मतलब नहीं रहा, तो इसलिए एफपी वाला जो पाइप है उसको कट ऑफ एंगल कॉक को इंजन के बाद से बंद कर देंगे, इंजन के बाद का कट ऑफ एंगल कॉक एफपी वाला बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास बाईपास कपलर नहीं है तब क्या करेंगे, बाईपास कपलर अगर नहीं है तब क्या करेंगे आप, तो पहली स्थिति तो यही करेंगे कि ये चारों कट ऑफ एंगल कॉक, ये वाले चारों कट ऑफ एंगल कॉक बंद कर देंगे। बंद करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एयर होज पाइप खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे, इस वाले बीपी का एयर होज पाइप, इस वाले एफपी के एयर होज पाइप, केवल एयर होज पाइप की बात कर रहा हूं मैं, एयर होज पाइप इसका एक्सचेंज कर देंगे, बीपी का एफपी में, एफपी का बीपी में। अगर आपके पास बाईपास कपलर नहीं है, इसका एयर होज पाइप इसमें लगा दें, इसका एयर होज पाइप इसमें लगा दें। अब इसका एयर होज पाइप इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफपी वाले पाइप में बीपी वाला एयर होज पाइप लगा है, तो इससे अब ये बीपी वाला कनेक्ट हो जाएगा। सेम काम आप यहाँ कर दें, बीपी का एयर होज पाइप यहाँ लगा दें, एफपी का यहाँ लगा दें, और बीपी वाले को बीपी से कनेक्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास बाईपास कपलर नहीं है तो आपको एयर होज पाइप चेंज करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये होता है बीपी का एयर होज पाइप बीपी से अटैच हो पाता है। इनके पार्टमेंट ऐसे होते हैं कि बीपी का एयर होज पाइप है तो बीपी से अटैच हो पाएगा। तो आपको अगर ये बीपी का प्रेशर यहाँ से निकालना है एफपी वाले से, तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर बीपी का एयर होज पाइप होना चाहिए। तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ लगा देंगे खोल के, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ कर देंगे। इसके बाद इसके कट ऑफ एंगल को खोल देंगे, और जो एफपी का कट ऑफ एंगल कॉक है उसको इंजन के बाद से बंद कर देंगे। ये गाड़ियां दोनों ही कंडीशन में, बाईपास कपलर से लगाएं या बिना बाईपास कपलर के बाईपास करें, दोनों ही कंडीशन में गाड़ी सिंगल पाइप जानी चाहिए। केवल बीपी का कट ऑफ एंगल कॉक खुले होने चाहिए, ये एफपी के बंद कर दें इंजन के बाद से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बाईपास करने के बाद क्या करें आप, पर्टिकुलर कोच या वैगन को जिसको बाईपास किया है उसको आइसोलेट और रिलीज करना नहीं बोले, आइसोलेट करें, उसे मैनुअली रिलीज करें। ठीक है दोस्तों, तो मेनली बाईपास होता क्या है, एक बीपी के प्रेशर को किसी भी वजह से, अगर बीपी का प्रेशर एक कोच से दूसरे कोच में नहीं जा रहा है, चाहे ब्लॉकेज है चाहे टूटा हुआ है, तो बीपी के प्रेशर को उस पर्टिकुलर कोच या वैगन में एफपी के पाइप से गुजार कर फिर से बीपी के पाइप में ले जाना, उसको इसे बोलते हैं बाईपास। मतलब एक अल्टरनेट रूट, किसके लिए, बीपी के प्रेशर के लिए एक अल्टरनेट रूट, और वो अल्टरनेट रूट क्या होगा, एफपी के पाइप से। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक समराइज करके बताऊंगा आपको कि जब आप बाईपास किसी पर्टिकुलर कोच या वैगन को कब करेंगे, जब बीपी का पाइप टूटा होगा और गाड़ी ट्विन पाइप एयरबैग सिस्टम होगी। ये 2 कंडीशन है उसमें,
तो आप उसे बाईपास करेंगे। अगर आपके पास बाईपास कपलर है तो बड़ा आसान है, आप कट ऑफ एंगल कॉक करके कट ऑफ एंगल कॉक बंद करके और एयर हॉज पाइप खोल के आप बाईपास कर सकते हैं उसको। अगर आपके पास बाईपास कपलर नहीं है तो आपको एयर होज पाइप एक्सचेंज करने पड़ेंगे। बीपी वाला एफपी में लगाना पड़ेगा, एफपी वाला बीपी में, और आफ्टर देन आप उसे कपल करके और गाड़ी को फाइनल में बता दूं आपको, बिना आइसोलेट किए और बिना मैनुअली रिलीज करने किए आप गाड़ी को रवाना न करें। और उसका एफपी का पाइप जो है उसे लोगों के बाद से कट ऑफ एंगल कॉक से बंद कर दें, गाड़ी सिंगल पाइप जाएगी। और अगर आप मैनुअल रिलीज कर देंगे पर्टिकुलर कोच को और आइसोलेट कर देंगे तो ये ब्रेक रिलीज जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।